ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल अब्यूज मतलब जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं उसके बाद क्या क्या इश्यूज रहते हैं, ड्रग्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सो देयर आर सम इमीडिएट इफेक्ट्स, तुरंत इफेक्ट्स जो होते हैं यहाँ पर। जो लोग ड्रग्स मैकी चर्सी होते हैं, कमलेश टाइप है ना, अल्कोहल अब्यूज, अगर शुरुआत एक बार करते तो छोड़ना बड़ा टफ होता है। एल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो अल्कोहल छोड़। स्मोक पर्सन जो होते हैं स्मोकिंग छोड़ दे, इतना आसान नहीं होता, और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं छोड़ने के, ज्वाइन करने के नहीं। तो उससे पहले आपको बताते हैं कि ऐसी नौबत ही ना आए, स्टार्ट ही ना हो। देयर आर सम इमीडिएट इफेक्ट्स लाइक रेकलेस बिहेवियर। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, रेकलेस बिहेवियर होता है ना, शराब पीने के बाद, रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस बिहेवियर मतलब कि अंधाधुंध व्यवहार, लड़ाई झगड़े गाली गलौज, वेंडलिज्म, वेंडलिज्म बर्बरता, है ना। जो एल्कोहलिक होते हैं आपने देखा होगा न्यूज में, टीवी में, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सब दिखाते हैं। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, अपने ही घर वालों को जान से मार दिया, अपनी बीवी को जान से मार दिया, गला घोट दिया, बच्चों को जो है कुएं में धकेल दिया, समथिंग इस तरह की चीजें, फिर खुद भी लटक गए जब होश आया तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारे अपराध जो होते हैं, क्राइम होते हैं, वो पीने के बाद के होते हैं। चार दोस्त बैठे हैं, वहां पर जो है दो दो पैक लगाए, दो पैक लगाते चढ़ गई, वो अपने दुख गा रहा है, वो अपने दुख को फिर कहते हैं चलो बैंक लूटते हैं, बैठे बाइक पे निकल लिए भैया। ये सब होती है, ऐसी होती है प्लानिंग, बैठे बैठे। वायलेंस, हिंसा, फिर गाड़ी पी करके, शराब पी करके, सॉरी गाड़ी गाड़ी पी करके चलाते हैं, अल्कोहलिक होकर के एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते हैं। उनके ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को सुनने को मिलते हैं, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको अपने रिलेशन में ऐसे केस सुनने को मिल जाए कि हाँ भाई ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो कई बार क्या होता है, एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग, ड्रग अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो इट मे लीड टू कोमा, बंदा कई बार कोमा में भी चला जाता है, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल, जान भी जा सकती है रेस्पिरेटरी फेलर में, क्योंकि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो होता है स्लो हो जाता है। समटाइम्स इट हैपन, हमारे गली में मोहल्ले में हुआ था ऐसे। ठीक है, हार्ट फेलर और सेरिब्रल हेमरेज भी हो जाता है इस केस। सो देयर आर सम वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ। जैसे एक तो क्या होता है, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ाई में मन कम लगने लगता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस नंबर धीरे धीरे कम आने लगते हैं, अल्कोहलिक हो गया बंदा। अब अल्कोहलिक और या एडिक्ट जो होता है आजकल, जो है लोग मोबाइल के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इंस्टा के, इनके भी हो गए, छुड़ाए नहीं छुटते ये भी। ठीक है, अनएक्सप्लेन एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज से, बिना बताए छुट्टी, कहाँ थे जी, कुछ काम था जी, क्या काम था जी, कुछ जरूरी काम था। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरे नहीं रहते, ऐसे ही बेढंगों की तरह, नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, बाल बिखरे हुए वही कपड़े पहन के आ जाएंगे। विड्रॉ, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटिग्यू, एग्रेसिव रिबेलियस बिहेवियर, विद्रोही व्यवहार, हर चीज को अपोज करना। बेटा खाना खा ले, खा लूंगा ना, क्या बात होगी, इस तरह के जवाब आते। बेटा नहा ले, क्या बात होगी, नहा लेंगे ना, उल्टा जवाब दे। क्या जी, बेटा पानी पी ले, क्यों, डूब के मरना है इसमें, ऐसे जवाब आते हैं, ये विद्रोही व्यवहार होता है। डिट्रियोटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिगड़ते संबंध परिवार के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। एक स्टूडेंट तो क्या था, एक जहाँ पर पहले मेरा कोचिंग था वहां पर एक लड़का आता था, तो उसमें क्या था, चरस खाता था, पीता था बेटा वो। और उसके मन में थी बहुत इच्छा थी छोड़ने की, वो कई बार आता था हमारे पास, हमारे कोचिंग में सर ट्यूशन पढ़ना है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, काम करने लगा, ये सब स्नैक करने लगा जो है। यार सर ऐसी हालत हो गई, कुत्ते भी अपने पास नहीं खड़े होने देते, कुत्तों के पास जाते हैं वो भी भौंकते हैं। ये वर्डिंग थी उस बच्चे की, उस लड़के की। कई बार उसने सोचा आता था, कई बार नहा धो करके पढ़ाई करने, लेकिन 2 दिन बाद फिर कुछ, इतना आसान नहीं है छोड़ना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, अपने शौक खत्म हो जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, कौन सी मूवी, आशिकी, आशिकी 2, है ना, गाना छोड़ देता बंदा। चेंज इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट में चेंजेस आ गए, फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट, पाचन शक्ति खत्म हो जाती है।
देयर आर सम इंट्रावेनस ड्रग यूजर, जो नसों में सीधा इंजेक्शन लगाते हैं, मोर प्रोन टू, तो एक तो वो नशा भी करे, दूसरा इन्फेक्शन होने के चांस, एड्स होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं इस तरह के, हेपेटाइटिस वगैरह के। द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल, अगर जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं, डैमेज नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर देते हैं, एंड कॉज ऑफ लीवर किरोसिस, लीवर खराब, हॉस्पिटल जाते हैं बंदे बोलते लीवर खराब हो गया, तो भैया पीते तो नहीं, कभी भी हाथ नहीं लगाया आज तक, कोई मर रहे। यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफेक्ट ऑफ फीटस, ये भी बात। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है इनसे बचने के? एक तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, जो बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है ना, वो प्रेशर हटाओ। उसे देख ले सामने वाले को उसके 90% आ रहे हैं तो अपने आप, सामने वाले की नौकरी लग गई है, अपने बुआ के लड़के को देखो, ऐसा प्रेशर मत डालो यार, ठीक है जी। जिसे जो करना है वो वही करेगा, ये तो कंफर्म। अगर बच्चे ने ठान ली कि मुझे नहीं पढ़ना, दुनिया की कोई ताकत आ जाए, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे पेरेंट्स, नहीं पढ़ा सकते जब तक आप नहीं चाहोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, हाँ, लेकिन उसे अपने पेरेंट्स से, अपने चाहने वालों से, जो हितैषी होते हैं, उनसे मदद लेनी चाहिए इन सब चीजों को छोड़ने के लिए। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, इनके डेंजर साइन के बारे में बताओ। पी करके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जा रहे हैं कहीं बेहोश पड़े, उनके यहाँ पे जो चोरी हो गई, ये सब चीजें हैं, है ना, गली में नाली में पड़े कुत्ते मुंह चाट रहे, इस तरह के डेंजर साइन बताओ यार। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, तो हम इन चीजों से यहाँ पर बच सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो हम लोग बात करते हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया बेसिकली इज अ डिसीज दैट कॉज्ड बाय अ पैथोजन, जो प्रोटोजोन पैरासाइट होता है हमारे पास, जिसका नाम बेटा यहाँ पर प्लाज्मोडियम, ठीक है जी। तो मलेरिया जिस पैथोजन की वजह से होता है वो प्लाज्मोडियम है, और इसकी हमारे पास हम देखते हैं बहुत सारी स्पीशीज होती है, जैसे पी वाइवेक्स यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है, ये जानलेवा है, इट इज फैटल। जी कैसा है? फैटल, यानी कि जानलेवा। अगर किसी को मलेरिया हुआ है, लेकिन अगर वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से हुआ तो उसके आदमी की जान जा सकती है। समटाइम्स ऐसा होता है हमें ही मलेरिया हो गया, हम टीवी में न्यूज देख रहे हैं भी मलेरिया से इतने लोग मर गए, हम सोच रहे हम तो मरे नहीं, वो कैसे मर गए? उन्हें प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से मलेरिया हुआ है, जो मैलिग्नेंट मलेरिया कहलाता है। दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। बिनाइन ठीक हो जाता है, मैलिग्नेंट एम से मैलिग्नेंट, एम से मौत, याद रखना। बाकी हमें हो सकता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो, जो मोस्ट कॉमन है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है, खतरनाक नहीं है, रिकवरी है इसकी। प्लाज्मोडियम ओवल बहुत ही रेयरेस्ट चांस होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवल लीस्ट मलेरिया कॉजिंग, अगर किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम ओवल की वजह से। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया हमारे पास है, बाकी जो सबसे जानलेवा है, खतरनाक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अब मेथड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत सिंपल सी बात है, बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। पूछा जाता है कि वेक्टर कौन है, इसकी वजह से हो रहा है। अब हमने तो कहा कि इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन इसको हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किसने किया? ये हमारी बॉडी में एंट्री मारता है वेक्टर के थ्रू, जिसमें हमारे पास है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो नॉर्मली फीमेल कैरियर, फीमेल वेक्टर के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि वही कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के, उनके अंदर एक्टिव फॉर्मेशन होती है। दैट्स द रीजन बिहाइंड। फिर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लाइक हाई फीवर, तेज बुखार आता है, चेन फिडुलन फीवर अगर होती है, हैवी अल्टरनेटिव, सम टाइम वॉमिटिंग वगैरह भी इसके अंदर होती है। जब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, तो आपको बता दूं जो मलेरियल पैरासाइट है, इसकी लाइफ साइकिल है, इज अ डाई जेनेटिक लाइफ साइकिल। इसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की, वो स्टार्ट होती है कब? इनोकुलेशन ऑफ स्पोरोजोइट्स। इनोकुलेशन जैसे ही फीमेल मॉस्किटो मच्छर जो होती है वो काटती है, तो स्पोरोजोइट्स एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है, तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू वो बॉडी के अंदर एंट्री करती है। अब स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो सीधा सीधा कहाँ जाएंगे बच्चों? हमारी लीवर पे। These parasites initially multiplied within the liver cell, लीवर के अंदर जाएंगे,
वहां पर वो क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि देयर इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लीवर के अंदर बाय द फिजन प्रोसेस के थ्रू, बाय फिजन। चलिए, तो वहां पर यहाँ पर क्या हो गया भाई, लीवर के अंदर धुआंधार तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है एंड देन अटैक द लीवर सेल्स जो होती है रप्चर हो जाती है एंड रिलीज इन ब्लड, ब्लड के अंदर पहुंच गए। ब्लड के बाद ये एंट्री मारते हैं ब्लड के अंदर जो आरबीसी सेल्स होती है वहां पर। नाउ दे अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन देयर रप्चर, और जो आरबीसी होती है वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, रप्चर्ड हो जाती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर भी इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो भी आरबीसी होती है हमारे पास जब ये फुल हो जाती है देन इट इज रप्चर्ड, ये रप्चर्ड हो जाएगी और जितने भी स्पोरोजोइड्स होते हैं वो बेसिकली बाहर निकल जाते हैं हमारे पास। तो जब आरबीसी रप्चर्ड होती है तो ऑन दैट टाइम देयर इज ए केमिकल रिलीज। हम देखते हैं यहाँ से केमिकल भी रिलीज होता है जिसका नाम है बच्चों हीमोजोइन। और हीमोजोइन वो केमिकल है जिसकी वजह से क्या होता है, शिवरिंग, ठिठुरन, कभी छूटती है बेसिकली, वो आपका हीमोजोइन की वजह से। Now there is a release of toxic substance that is called the hemozoin from the ruptured RBC, which is responsible for chill and high fever. It is causes fever and chill. Got it? Now from the infected human, जो parasites होते हैं ये एंट्री मारते हैं बॉडी ऑफ एनोफिलिस मॉस्किटो ड्यूरिंग बाइटिंग एंड सकिंग ब्लड। मतलब देखो, फीवर एंड चिल हो गया और एट द सेम टाइम हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जब ये रिलीज हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण देन देयर इज अ गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, यानी कि इनके गैमेट्स की फॉर्मेशन हो। गैमेटोजेनेसिस होगी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वही क्या बना देते हैं, गैमेटोसाइट्स बनाती है बॉडी के अंदर प्रेजेंट। अब दोबारा से अगर जो मॉस्किटो होती है अगर वो हमारे को काटती है, बाइट करती है, नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि वो ब्लड सक करने के लिए अपना मील ले रही है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, sucked by the female anopheles mosquito, सॉरी फीमेल एनोफिली मॉस्किटो जो उसने सकिंग किया और वहां से गैमेटोसाइट्स को जो है डिराइव करा एंड देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड डेवलपमेंट उसकी गट में। तो मॉस्किटो होता है हमारे पास, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मॉस्किटो की गट में यहाँ पर हम देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट उनके एग प्रेजेंट होते हैं, गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से गैमेट्स आएंगे, वहां पर गैमेट्स प्रेजेंट है, दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन वहां पर दोबारा से होगा, डेवलपमेंट होता है और देन उसके बाद डेवलप होकर के वो दोबारा से इसके माउथ में आ जाते हैं, स्लाइवा में आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड, और अगेन फर्दर ये स्पोरोजोइड्स हमारी बॉडी के अंदर बाइटिंग के थ्रू आ जाते हैं। तो जो भी इन्फेक्टेड ह्यूमन होते हैं पैरासाइट्स एंटर इनटू द बॉडी ऑफ एनोफिलिस मॉस्किटो, अपने क्या हमारे थ्रू उनके अंदर जा रहे, बाइटिंग एंड सकिंग ब्लड, फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो गैमेटोसाइट्स देती है ब्लड मेल से एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। जाइगोट डेवलप होता है फर्दर एंड फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइड्स बना देगा यहाँ पर, which migrated into the salivary gland of mosquito, and when the mosquito bite another human, sporozoites again injected and the malarial parasite, इसका मतलब दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो ह्यूमन है और दूसरी है एनोफिलिस मॉस्किटो, और व्हाट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल को बच्चे यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए इनको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो दिस इज अबाउट द मलेरियल पैरासाइट लाइफ साइकिल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी, और जब मैं लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी के बारे में बात करता हूँ यानी एड्स के रिस्पेक्ट से बात करूँ, तो एड्स बेसिकली स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जिस वायरस की वजह से होता है उस वायरस का नाम है एचआईवी। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसके बारे में सबसे पहले 1981 में पता चला था। और मुझे ये भी पता चला, मतलब हमें ये भी पता चला कि एचआईवी एक वायरस तो है, बिल्कुल सही बात है, ये वायरल डिसीज है, लेकिन ये किस तरीके का वायरस है कि बेसिकली एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस वो वायरस होते हैं have genetic material आरएनए, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों, आरएनए होता है। तो दिक्कत क्या है, समस्या क्या है कि हमारे पास आज तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है
वो सारी डीएनए से रिलेटेड है। हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उन्हीं के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स। आरएनए के ऊपर अभी इतनी रिसर्च ही नहीं है, इस वजह से इस डिसीज के साथ, इवन कोरोना के साथ ये इशू है कि वैक्सीन बनने में इतनी दिक्कत है, वो भी अभी 100% कारगर नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है। और दूसरी चीज, इतना टाइम क्यों लगा, इतनी पैंडेमिक क्यों है ये डिसऑर्डर हमारे पास? तो है जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, खतरनाक है। चलिए, ये रेट्रोवायरस, ये मेरे पास यहाँ पर एक एनिमल सेल है, कोई भी ह्यूमन सेल हो सकती है। तो रेट्रोवायरस हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर गया, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर एंट्री कर गया। और कैसे एंट्री करके गया है, बताया था मैंने, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, इन्फेक्टेड मदर से जो इन्फेक्टेड फीटस में हो जाता है, किसी भी मेथड से एंट्री मार लिया। तो ये वायरस है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, यानी कि इसका आरएनए। एंड देयर इज अ वायरल प्रोटेक्शन कोड है इसका, कोई। तो ये वायरल आरएनए कोड है और इसने एनिमल सेल के ऊपर अटैक करा। और जब एनिमल सेल के ऊपर अटैक करता है तो वायरस क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं। क्या जी, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं एनिमल सेल के अंदर। जरूरी नहीं है कि यही वायरस अंदर घुस के गंद मचाएगा। इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रांसफर कर दिया, वो अपने नए वायरस बनाएगा, वो बदला ले ले, इससे कोई समस्या नहीं है ना। जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, गुंडा मर गया लेकिन उसका बेटा बदला लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विलन बदला ले, उसका बेटा बदला ले, बदला लेना है, हीरो से लड़ना है उसे, समझे? ठीक यहाँ पर ये है। तो ये गुंडा और ये इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया भैया। तो वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, होस्ट की सेल के अंदर ये एंट्री यहाँ पर मार चुका है। एनिमल सेल के अंदर ये चारों तरफ इसका साइटोप्लाज्म है। आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनीज होती है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर डिस्क का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस भी यहाँ पर इसका प्रेजेंट। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो वायरल डीएनए है, मतलब जो वायरल का जो यहाँ पर आरएनए है, ये क्या करेगा, वायरल डीएनए बनाएगा, प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए ट्रांसफर करा। और हम लोग क्या देखते हैं कि जो आरएनए यहाँ पर इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसने अपनी एक कॉपी बना दी है, रेप्लिका बना दी है, या समझ लीजिए कि आरएनए की वजह से इसका खुद का डीएनए बन गया है। आरएनए से डीएनए बनता है, और आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को मैं बोलता हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो देयर इज अ प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द रिवर ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से आरएनए ने अपना डीएनए बनाया। हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए बेसिकली आरएनए बनाता है, और आरएनए फिर क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब डीएनए आरएनए बनाता है तो उसको मैं बोलता हूँ ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इट, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए प्रोटीन बनाता है तो वो कहलाता है मेरा ट्रांसलेशन, देयर स्टेप। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीएनए से आरएनए नहीं बन रहा, आरएनए से डीएनए बन रहा है। सो ऑन दैट टाइम दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग जेनेटिक्स से बात करेंगे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या हुआ, आरएनए ने डीएनए बना लिया। इवन अभी जो कोरोना के ऊपर जितनी भी स्टडी चल रही है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वायरस का आरएनए को डिराइव करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर है, आरएनए पे है नहीं, तो हम उसका आरएनए निकालते हैं और उस आरएनए से फिर डीएनए बना के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, और उस डीएनए के ऊपर रिसर्च चलती है, समझे? देन वो मेडिसिन या जो भी चीजें आई है इस तरीके से। कोरोना के ऊपर जो मेरी वीडियो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताई है, अदरवाइज जेनेटिक्स में चले। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आरएनए ने अपना खुद का डीएनए बना लिया। अब ये जो वायरल डीएनए होता है इस होस्ट के जीनोम के अंदर, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर एंट्री मारेगा। तो ये एनिमल सेल का हमारे पास न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर ये जो उलझे हुए धागे दिख रहे हैं, ये क्या है, ये डीएनए है। और यहाँ पर लेके हमने क्या देखा कि ये वाला डीएनए होस्ट के जीनोम के साथ जाकर के मिक्स हो गया। ये देखिए क्या हुआ, ये बेसिकली मिक्सिंग हो गई। और इस मिक्सिंग होने की वजह से क्या हुआ, कैसे हुई ये मिक्सिंग, ये तो हो गया मेरे पास हमारा खुद का जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इसके अंदर ये देखो ना, ये इसका भी तो मिक्स हो गया, ये कहीं कहीं पर। तो जब इसका ये कहीं कहीं पर मिक्स हो गया है, तो यानी कि अब जो भी डीएनए बनेगा, जितनी भी नई सेल्स बनेगी, हर सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। सर कैसे बनेगी, अरे भैया सेल के अंदर डिवीजन तो होता ही है,
ये सेल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अंदर क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल एंट्री मार दिया, कौन सा, वायरल डीएनए वाला, यानी कि अभी इन्फेक्टेड सेल। नाउ दिस न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल। तो अब जब डीएनए के अंदर पहुंचेगा कौन सा, वायरल डीएनए, और मैंने बताया डीएनए ही आरएनए बनाता है, डीएनए आरएनए बनाता है बाय रिप्रोडक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। तो अब ये वाली सेल जब रिप्रोड्यूस होगी तो इसका डीएनए भी तो आरएनए बनाएगा ही बनाएगा नॉर्मल प्रोसेस में। तो ये इसने क्या किया, अपना आरएनए बनाया, और ये जो नया वायरल आरएनए बना है ये इन्फेक्टेड सेल के थ्रू बना है, और ये वायरल है बाय डिफॉल्ट, ये वायरस है एक तरीके से। और अब जब नया सेल बनता है, रिप्रोडक्शन होता है, सबके अंदर क्या है, सबके अंदर यही वाली कैपेबिलिटी है, यानी कि सबके अंदर वायरल आरएनए है। इस सेल से बाहर निकलेंगे और जो है नई सेल्स के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, अटैक करेंगे। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। तो होता क्या है, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी एचआईवी एंटर इनटू द एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के अंदर अब एड्स में क्या होता है, एनिमल सेल में तो एंट्री मार गया, लेकिन एड्स के अंदर दिक्कत ये कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती है ये सीधा उनके ऊपर अटैक करता है। क्या, जैसे अगर गुंडे को हीरो को मारना, वो हीरोइन को उठाएगा या हीरो की माँ को उठाएगा, समझे? ये थोड़ी किसी को भी रोड पे से उठा लेगा और कह देगा हाँ भाई आजा। तो ये क्या करता है, ये जो सेल है बेसिकली मैक्रोफेजिस सेल्स होती है। मैक्रोफेजिस बेसिकली नेचुरल किलर सेल्स होती है, एनके सेल्स होती है, ठीक है, या तो उनके ऊपर या टी सेल्स के ऊपर अटैक करता है। टी सेल ही तो वो सेल होती है जो बेसिकली पैथोजन को आइडेंटिफाई करते हैं और बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, उनको किल करने के लिए। इसने टी सेल को ही अपनी तरफ ले लिया सबसे पहले, है ना। हीरो के दोस्त को गुंडे ने अपनी तरफ ले लिया कि आजा भाई तू ही आजा पहले, और वो उसके साथ गद्दारी करेगा। तो टी सेल इम्यून सेल के साथ गद्दारी करेगा, ये क्या कहलाएगा, यार गद्दार। तो जो वायरल आरएनए जीनोम है रेप्लिका बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा एंड टू फॉर्म वायरल डीएनए, यहाँ पर वायरल डीएनए बनाता है बाय द प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो प्रोसेस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, और ये काम एक एंजाइम के थ्रू होता है, जिस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जो वायरल डीएनए है, ठीक है जी, ये वायरल डीएनए नाउ एंटर इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल के डीएनए में बाय एन एंजाइम लाइक या इंटीग्रेज। तो ये इसके अंदर एंट्री कैसे मार गया, बाय इंटीग्रेज। इंटीग्रेज के थ्रू इस न्यूक्लियस के अंदर एंट्री मार गया, ठीक, एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स। और इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर जब इस सेल के अंदर एंट्री मार गया तो इन्फेक्टेड सेल कहलाई। अब ये क्या करता है, डायरेक्ट डायरेक्ट यानी कि निर्देश दे रहा है कि भैया अब तुम वायरस पार्टिकल्स बनाओ। तो द मैक्रोफेजिस जो सेल होती है कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस, वायरस बनाएगी, ये बन जाएगी एक तरीके से एचआईवी का। तो वायरस जो होता है रिलीज होता है मैक्रोफेजिस से, वो अटैक करता है हेल्पर टी सेल्स, एंड देयर इज अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टी सेल्स। अगर मान लो मेडिसिन भी लेते हैं तो मेडिसिन क्या करते हैं, मेडिसिन कभी किसी बीमारी का इलाज नहीं है, ये मैक्रोफेजिस सेल्स के लिए, इम्यून सेल्स के लिए सप्लीमेंट का काम करती है। तो वो वाली सेल बढ़ेंगी और वाली सेल बाय डिफॉल्ट इन्फेक्टेड है, तो इन्फेक्टेड सेल ही तो बढ़ेंगी बाय डिफॉल्ट ही, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। तो देयर इज प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स। और जब टी हेल्पर सेल्स कम हो जाएगी तो पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ अदर वायरस, क्योंकि टी सेल ही तो किसी भी तरह के पैथोजन को आइडेंटिफाई करते हैं और बी सेल को बताते हैं ये पैथोजन है, ये पैथोजन है, इसको किल करो। अब बी सेल को बताने के लिए कोई है ही नहीं, बी सेल वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। So the person starts suffering from infection to other virus and fungal and bacterial disease, even parasites like toxoplasma. And patient become immunodeficient, immune system कम हो जाता है and prone to other disease, बाकी डिसीज हो जाती है। टेस्ट करवाएंगे कैसे, इसका डायग्नोस के लिए एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। एंड एड्स से बचने का भैया कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। Safe blood for transfusion, misuse of disposable needles, free distribution of condoms, prevention of drug abuse, advocating safe sex and promoting a regular checkup. This is all about the human health and disease.